जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि मात्रक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में जाने थे हम लोग कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मात्रक है, यहाँ पर दिखाया गया है कि मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए मात्रक के बारे में समझते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक जो है वो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जिन मापदंडों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को मात्रक कहते हैं। इसका मतलब ये समझे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और इसका नाम मान के चलिए कि राम है। इसका नाम क्या है? राम है। तो इस व्यक्ति को जब भी मापा जाएगा, अर्थात ये समझे कि इस व्यक्ति को जब भी जाना जाएगा तो राम के नाम से जाना जाएगा। इस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाएगा? राम के नाम से। तो ये जो मात्रक होते हैं किसी भी भौतिक राशि का पहचान होता है। किसी भी जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि के रूप में हो सकता है कि मान के चलिए कि द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान हो गया, ये एक भौतिक राशि हो गया और इसको एक पहचान देना है कि इसको जब भी नापा जाए तो किस रूप में नापा जाए। तो इसको नापा जाता है हमेशा किस में? केजी में। उस तरीके से मान के चलिए कि दूरी हो गया, मान लीजिए कि दूरी हो गया, तो दूरी को किस में मापा जाएगा? तो दूरी को मापा गया किस में? मीटर में। यानी कि द्रव्यमान का एक पहचान दे दिया गया केजी और दूरी का एक पहचान दे दिया गया क्या? मीटर। इसी तरीके से जितनी सारी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशि में दो प्रकार की आती है, एक मूल राशि आती है और एक व्युत्पन्न राशि आती है। तो मूल राशि पिछली वीडियो में बताया था कि मूल राशि कितने प्रकार की होती है। ये 7 प्रकार की होती है। द्रव्यमान होती है, दूरी होता है, समय होता है, उसके बाद में विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। यदि इसके अलावा कोई राशि आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो ये समझ में आ गया कि द्रव्यमान को जिस चीज से नापा जाएगा, जिसमें नापा जाएगा उसी को मात्रक बोला जाता है। यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? केजी। दूरी का मात्रक हो गया मीटर। और मान के चलिए कि समय है, समय का मात्रक कितना होता है? सेकंड होता है। तो ये जिसमें उसको मापा जाएगा वही उसका क्या होता है? मात्रक होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का एक पर्सनल आधार कार्ड होता है। मान लीजिए कि ये राम है और इसका एक क्या होगा? आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड पे एक पर्सनल नंबर होता है, कुछ नंबर होता है। इसमें मान लीजिए कि एक से कुछ नंबर है। इस पर आधार कार्ड पर कुछ नंबर होता है और ये जो नंबर होता है वो नंबर दूसरे व्यक्ति का नहीं होता है। मतलब कि जिसके आधार कार्ड पे एक नंबर दे दिया गया, वो नंबर वो जब भी होगा तो इसी राम नाम के ये जो व्यक्ति है पर्सनल, इसी का वो नंबर होगा, किसी दूसरे का नंबर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को जब भी नापा जाएगा तो केजी में मापा जाएगा। दूरी को कभी केजी में नहीं नापा जा सकता है। फिर उसके बाद में द्रव्यमान को कभी भी मीटर के द्वारा नहीं नापा जा सकता है। समय को कभी भी केजी के रूप में नहीं नापा जा सकता है। समय को कभी भी मीटर के रूप में नहीं नापा जा सकता है। मतलब यह है कि कोई भी राशि है उसका एक पर्सनल पहचान दे दिया जाता है कि इसको जब भी नापा जाएगा तो इसी रूप में नापा जाएगा और जो पहचान मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मात्रक बोलते हैं। उसी को हम लोग मात्रक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मात्रक होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है यहाँ पर मूल मात्रक, पहला यहाँ पर मूल मात्रक है और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए मूल राशि तो हम लोग उस टाइम पर देखे थे कि मूल राशि क्या होते हैं। तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसी को मूल मात्रक बोलते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसको मूल मात्रक। तो मूल राशि जो था वो पहला था द्रव्यमान था, द्रव्यमान। दूसरा था दूरी, दूरी या लंबाई हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। तीसरा समय था, तीसरा समय। चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है, धारा। पांचवा होता है ताप, पांचवा ताप हो गया। छठवां हो गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता होता है। और जो 7वां होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं और इनका जो मात्रक होगा, देखिए जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है? इसका केजी होता है, इसका केजी होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो केजी में जो ये वाला के है इसको कभी भी बड़का के नहीं लिखा जाता है, यानी कि कैपिटल के नहीं लिखा जाता है। जब भी लिखा जाता है स्मॉल के लिखा जाता है। यहाँ पर दूरी है तो दूरी का हम लोग मात्रक क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ ये मूल राशि हो जाएगा। ये हो गया मूल राशि, ये आपका मूल राशि हो गया और ये हो गया आपका मात्रक।
ये हो गया मात्रक। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है केजी होता है, और दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, और उसके बाद में विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये इनका मात्रक हो गया। यानी कि द्रव्यमान को जब भी जब भी हम लोग नापेंगे तो हमेशा केजी में ही नापेंगे, इसको कभी भी इन राशियों के द्वारा नहीं नापा जा सकता। यानी कि द्रव्यमान को कभी भी ना मीटर के द्वारा, ना सेकेंड के द्वारा, ना एम्पियर, ना केल्विन, ना कैंडेला, ना ही मोल, यानी कि द्रव्यमान को कभी भी इन राशियों, इन मात्रकों के रूप में हम लोग नहीं जान सकते हैं। जब भी तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को जब भी नापा जाएगा तो केजी में मापा जाएगा, इसके अलावा किसी भी मात्रा के द्वारा उसको नापा नहीं जा सकता है। उसी तरीके से जो दूरी है, दूरी को जब भी नापा जाएगा मीटर में मापा जाएगा, मीटर के अलावा ना ही केजी में मापा जा सकता है और ना ही सेकंड में मापा जा सकता है। उसी तरीके से जो समय है, समय को जब भी मापा जाएगा वो सेकंड में मापा जाएगा, सेकंड में मापा जाएगा, और सेकंड के अलावा किसी भी मात्रक के द्वारा उसको मापा नहीं जा सकता है। तो यही था मूल राशियों के मात्रक। और है व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए व्युत्पन्न मात्रक में क्या बताता है कि वैसी मात्रक या वैसी भौतिक राशियों के मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उसको बनाया जाए। यानी कि वैसी मात्रक जिसको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाए तो उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो व्युत्पन्न राशियों का होता है, अब मूल मात्रक जो होते हैं वो मूल राशियों के होते हैं। तो यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो इसमें देखिए तो व्युत्पन्न जो मात्रक है वो हमेशा व्युत्पन्न राशियों के बनते हैं। तो व्युत्पन्न राशि का जो एग्जाम्पल है वो मान के चलिए चाल हो गया, ये चाल, और चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में समय। यानी कि चाल को हम लोग को मापना है, या ये कहें कि चाल का मात्रक क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा में समय। तो अब दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो दूरी का मात्रक यहाँ पर रख लिए क्या, मीटर, और समय का जो मात्रक होता है, समय मूल राशि है, यानी कि समय का मात्रक हो जाए क्या, सेकेंड। तो यहाँ पर रख लिए क्या, सेकेंड। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो चाल का एसआई मात्रक है, चाल का जो मात्रक हो गया वो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से उसको बनाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि त्वरण है, त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बटा में समय होता है, वेग बटा में समय होता है। अब देखिए इसको कहाँ तक तोड़ना होता है, इन राशियों को तब तक तोड़ना है जब तक ये मूल राशि में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक इसको तोड़ते रहना है। तो यहाँ पर जो त्वरण को तोड़े तो ये वेग बटा में समय आ गया। समय देखिए मूल मात्रक है, मूल राशि है, भले समय जो मूल राशि है, देखिए इनमें इनको तब तक तोड़ना है जब तक ये मूल राशि में टूट न जाए, तब तक इसको हम लोग को तोड़ते रहना है। तो वेग जो है इन सातों में नहीं है, ये सात को जो लिखवाया गया है मूल राशि, ये मूल राशि सातों में नहीं है वेग, इसलिए वेग को और तोड़ने की जरूरत है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन अब बटा में समय होता है, और मेन बटा ये वाला जो है ये भी समय है। तो समय समय जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये टोटली हो जाएगा त्वरण बराबर विस्थापन, विस्थापन अब बटा में समय के स्क्वायर, समय का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूर्ण रूप से टूट चुका है। यहाँ पर जो विस्थापन है ये भी मूल राशि है, दूरी के अंतर्गत आता है। दूरी के देखिए अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कर्ण, विकर्ण, त्रिज्या, चाप, ये सब किसके अंतर्गत आता है, दूरी के अंतर्गत आता है। उसी में विस्थापन भी आता है। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी भी मूल राशि है, तो इसका मात्रक होता है मूल मात्रक। समय है, ये भी मूल राशि है, इसका भी मात्रक होता है। तब इसको डायरेक्ट रख लेते हैं, जब विस्थापन दूरी है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, सेकेंड। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का मात्रक हो गया।
तो ये हो गया व्युत्पन्न राशियों के मात्रक इस प्रकार से निकाले जाते हैं। बस आपको यही 7 याद होना चाहिए। 7 जो मूल राशि है इसका मात्रक यदि याद रहता है तो आप किसी भी व्युत्पन्न मात्रक का या मूल मात्रक का आपका SI मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। तो यही था मात्रक के बारे में और इसके ये 2 भाग थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। और फिर मिलते हैं इसके आगे के, ये जो बुक है, ये बुक इसके आगे की जो हम लोग का जो टॉपिक है, अब बीमा निकालना है और SI मात्रक निकालना है, ये दोनों सीखेंगे अगले वीडियो में। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।